जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिन हुए पहले अग्निकांड में पूरे उत्तर प्रदेश की क्यों ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश को झकझोर करके रख दिया है। हालांकि ये कोई पहला अग्निकांड नहीं जो इस तरीके का हुआ। इस अग्निकांड में टोटल 15 बच्चों की मौत हुई और अब तक वो अपनी शांत अवस्था में चिता की अंत्येष्टि में समा गए हैं। क्या गुजर रहा होगा उन बच्चों के ऊपर और उन माँ बाप के ऊपर जिनके बच्चे उस अग्निकांड का शिकार बने हैं। यानी कि वो बच्चे जो कोचिंग करने गए थे, पढ़ने गए थे और उनको शाम तक ये नहीं पता था कि शाम होते होते महज वो मात्र एक लिस्ट का हिस्सा बन के रह जाएंगे और बदले में मुआवजा, वही चलने फिरने वाली 4-5 दिन खबरें और फिर वैसे तरीके से। आखिर इन हालातों का जो जिम्मेदार है उनको कभी सजा मिलेगी नहीं, या फिर हम भारतीय जो अपने बच्चों को शिक्षा के लिए किसी कोचिंग संस्थान में पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहां तक ये नहीं देखते हैं कि उसमें जो सुरक्षा मानकों का पालन किया भी जा रहा है या नहीं। क्या हम इस घटना का इंतजार करते हैं कि कोई दिन ऐसी घटना होगी, हमारे बच्चे इस तरीके से बलिदान होंगे। हालांकि ये कोई पहला अग्निकांड नहीं है। कानपुर में मई 2025 में चमनगंज में एक ऐसा ही पहले अग्निकांड हुआ था जिसमें पूरे परिवार को अपनी मौत के जीद में ले लिया था, जिसमें पति पत्नी और उसी परिवार के 3 बच्चे मर गए थे। इस तरीके से उदाहरण देने को आ जाए तो बहुत सारे उदाहरण हैं। दिल्ली में आपको पता है कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे कई छात्र अंडरग्राउंड में सो रहे थे, यानी कि कोचिंग माफिया पूरी तरीके से ताला लगा करके कोचिंग बंद करके चले जा रहे थे। परंतु जब रात में बारिश होती है तो उसी अंडरग्राउंड में यहाँ पर कोचिंग संचालित होती है, बच्चे वहां पर तैयारी कर रहे थे और सो रहे थे नीचे, और रात में बारिश के कारण अंडरग्राउंड में पानी भर गया, उनके निकलने का कोई स्थान नहीं था और उनकी पानी में डूबने के कारण वहां पर मौत हो जाती है। और तथाकथित कुछ जांच पड़ताल के बाद चीजें फिर वैसे नॉर्मल हो जाती है। क्या हम इंतजार करते हैं? आखिर कब तक? क्या जो 15 बच्चे मरे हैं, क्या जो 15 बच्चों की जान गई है, क्या उन्होंने भागने का प्रयास नहीं किया? क्या बच्चों ने निकलने का प्रयास नहीं किया? बच्चों की दम घुट गई, दम घुटने से मर गए। कहा जा रहा कि वो बिल्डिंग जो सिर्फ आवासीय कार्यक्रमों के लिए यूज की जानी थी, उसमें कोचिंग चल रहा, व्यवसाय चल रहा है और सब मजे से जिसके पास है हो पाए, और तब जाके लोगों के कान पर जरूर होगी। क्या बच्चे इस तरीके से कब तक सहते रहेंगे? कब तक बलिदान होते रहेंगे? कब जाके हम लोग जागेंगे? जो भी इसके जिम्मेदार हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अभी कुछ माह ही पहले की बात है कि इसी तरीके से लखनऊ में, जहां से पूरा उत्तर प्रदेश कंट्रोल होता है, कब तक ये सारी चीजें होती रहेंगी? कब तक देश देखता रहेगा? विकास नगर का अग्निकांड अभी भूला नहीं था, जिसमें हजारों सैकड़ों बच्चों ने अपने परिजनों को खोया और चीजें अभी तक पटरी पर नहीं आई थी। ये दोनों अग्निकांड बहुत ही बड़े अग्निकांड हैं और इस तरीके से कभी अग्निकांड के चक्कर में अपने बच्चों को ना कभी इस तरीके से बलिदान देना पड़े, ताकि कार्रवाई हो उन लोगों पर जो तथाकथित इसके जिम्मेदार हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और उन सबके पास पहुंचाइए जो इसके पास जिम्मेदार हैं। सख्ती से सख्ती मिले और उन लोगों के ऊपर भीषण से भीषण कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना होनी पाए। बताया जा रहा